हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि 21 नंबर प्रश्न के आगे जो प्रश्न दिया हुआ है, जैसे 20 तक हमने प्रश्न करा दिया है, तो 21 से लेकर 32 तक इतना प्रश्न इसमें बचा है। उसके बाद अभी आप लोगों का गुणोत्तर माध्य तथा समांतर माध्य में रिलेशन बचा है। उसके बाद आप लोगों का विविध प्रश्नावली बचा है। 3 चीज़ बचा है। तीनों में से हम सोच रहे हैं कि पहले अभी कुछ प्रश्नों को और करा दें, उसके बाद एपीजीपी का फार्मूला बताएं। 2-3 प्रश्नों का है, उसके बाद उसको सॉल्व करा दें। इसलिए मैं अभी उसको नहीं बता रहा हूँ, यही सीधा सीधा फंडा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ऐसे 4 पद ज्ञात कीजिए, ऐसे 4 पद ज्ञात कीजिए जो गुणोत्तर श्रेणी में हो। ठीक है, कोई बात नहीं, गुणोत्तर श्रेणी में होना चाहिए। कह रहा है कि जिसका तीसरा पद, पहले तो आप गुणोत्तर श्रेणी मान लीजिए। माना जीपी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। अब उसके बाद आप 4 ही मानना है तो 4 ना मान के और भी मान सकते हैं। ए हो गया कि जीपी हमने क्या किया, मान लिया। अब कह रहा कि जिसका तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक है, तो जिसका तीसरा पद ए आर स्क्वायर, जिसका तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक है। इस चीज को आप लोग समझिएगा कि कैसे हुआ है, क्यों यही हुआ है। जिसका तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक है, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। फिर बोल रहा है कि तथा दूसरा पद जो है चौथे पद से 18 अधिक है। तो दूसरा पद कुछ उल्टा नहीं हो रहा है, दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक है। तो चलिए ठीक है, दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक है। आप लोग कहेंगे कि अब ये कैसे सॉल्व होगा इसके आगे, तो इसके आगे सॉल्व करने के लिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ से हो जाएगा ए आर स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 9। यहाँ से आ जाएगा ए आर माइनस ए आर क्यूब इक्वल टू 18। समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। अब आप लोग सिंपली कर दीजिए, यहाँ पर क्या चीज़, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड आप लोग को जैसे मन करे वैसे डिवाइड कर सकते हैं। 1 को 2 से डिवाइड करें, चाहे तो आप 2 को 1 से डिवाइड करें, जैसे आप लोगों को मन करे आप लोग वैसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम 1 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, क्यों यही कर रहे हैं अभी इसको भी हम बता देंगे। तो जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया कि समीकरण 1 को 2 से डिवाइड करने पर, यानी भाग देने पर, इतना तो आप लोगों को आता ही होगा, भाग देने पर जब हम भाग देंगे तो आप कहेंगे अब कैसे होगा। चलिए मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा भाई साहब, इतना तो आप लोग कर सकते हैं। जैसे ए आर स्क्वायर है माइनस ए है, तो इनमें कॉमन क्या है, ए। मैं ए को डायरेक्टली ले लेता हूँ कॉमन, तो ए को जब कॉमन लूंगा तो बचेगा आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9 अपान, यहाँ से ए आर को कॉमन ले लेते हैं। ए आर को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, भाई 1 माइनस आर स्क्वायर, यहाँ से अपान में बचेगा फिर 18। इतना हो गया। आप लोग कहेंगे कि ये तो ठीक है यहाँ तक, तो इसके आगे सॉल्व कैसे होगा। तो इसके आगे सॉल्व करने के लिए सिंपली आप लोग क्या कीजिए, देखिए इसमें तो बहुत इसमें अलग टाइप से कर दिया है। उस तरह से हम कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ कट जाएगा। एक चीज, प्रश्न रुकिए हम एक बार फिर से देखें तभी समझ में आएगा। ऐसे 4 पद ज्ञात कीजिए जो गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है, जिसका तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक है तथा दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक है। क्वेश्चन तो ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं क्या करूँ, अगर माइनस इसमें से कॉमन ले लूँ या मैं माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ, आप लोग कहेंगे ठीक है ये सब पूरा कट जाएगा, तो आर की वैल्यू क्या ठुआएगा। अभी मैं अगर पूरे को काट दूं तो आर की वैल्यू कितना आएगा, मैं पहले करके बता देता हूं, उसके बाद मैं बताता हूं क्यों गलत है। समझिए, सिंपली हम पहले बताते हैं यहाँ आप लोगों को कहेंगे कि ऐसा है, एक माइनस 1 कॉमन ले लें। अगर -1 तो आ जाएगा माइनस ए, और ए हो जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर, इतना हो गया। और यहाँ से ए आर तो है ही, यहाँ से 1 माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, और 9/18 तो रहने दीजिए, ए क्या कर रहा है, तो इतना ठीक है। अब ये दोनों कैंसिल हो गया, माइनस ए से ए कट गया, तो -1 अपान आर इक्वल टू 9/18 को मैं लिख सकता हूँ 1/2। तो आप कहेंगे यहाँ सब तो बहुत बढ़िया है, आर का वैल्यू -2 आ गया, लेकिन
आर का वैल्यू -2 तो आ गया, लेकिन यहाँ से सिर्फ एक ही -2 आया है। और अभी मैं अगर उसको ना काटूं और ना ही कॉमन लूँ, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को पहले गलत बताकर तब सही बता रहा हूँ। r माइनस आर क्यूब, ताकि जल्दी भूलेगा रहे। अब यहाँ तक जब हो गया, अब इसको देंगे काट, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 9r माइनस 9r क्यूब इक्वल टू 18r² माइनस 18। अब उसके बाद 18 इधर क्यूब है, इस क्यूब को मैं ले चलता हूँ उधर, तो 9r क्यूब प्लस 18r² माइनस 9r माइनस 18 इक्वल टू 0। मैं आप लोगों को द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद सब कुछ बताया था क्लास 10th में। सॉरी, मैं नहीं बताया था, क्लास 10th में आप लोग के जाने किससे पढ़ रहे थे, तो लेकिन मैंने क्लास 10th में भी पढ़ाया तो बताया हूँ कि अगर कोई रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण है, अगर किसी अंक से सभी में मल्टीप्लाई किया गया तो आप कॉमन लेकर सिंपली हटा सकते हैं। तो 9 को यहाँ से हटा दीजिए, r क्यूब प्लस 2r² माइनस r माइनस 2 इक्वल टू 0। भाई साहब देखिए, अब मैं एक चीज़ करूँगा जो आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा, मैं नहीं वो करूँगा, आप लोग खुद करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी मैं अगर करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं इसका आंसर डायरेक्टली ले रहा हूँ। लेकिन आप लोग डायरेक्टली मत लीजिएगा। r माइनस 1, r प्लस 1 और 1 होगा r प्लस 2, r प्लस 2। रुकिए एक सेकंड, हमको खुद देखना पड़ेगा। r प्लस 2 होगा ना लगभग, क्योंकि जब मैं इसको हाँ देखिए r प्लस 2 ही होगा, एक तो हम लोग निकाल ही रहे थे, इक्वल टू 0। इसीलिए आप लोगों को इस चीज़ को काटना नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर आप लोग काट देते हैं तो आपको लोगों को डायरेक्ट ये मिल जाएगा। और चूंकि इसमें कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, देखिए 1 2 3, जब 3 आ रहा है तो हमको 3 वैल्यू मिलेगा, और 3 वैल्यू मिलेगा तो तीनों को हम क्या करेंगे, रखेंगे। और जब तीनों को रखेंगे तो हमको अलग अलग टर्म मिलेगा, और जब अलग अलग टर्म मिलेगा तो अलग अलग गुणोत्तर श्रेणी बनाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग कोई भी एक ले लीजिएगा जो आप लोगों को मन करेगा, जो आप लोगों को मन करेगा। जैसे यहाँ पर बोला है, प्रश्न में कह रहा है कि 4 पद ज्ञात कीजिए। आप लोगों को पद ज्ञात करना है तो किसी एक आर को लेकर उठाकर रख सकते हैं। आर की वैल्यू आ गया, यहाँ से भी आर की वैल्यू आएगा, तो आर की वैल्यू में मान लेता हूँ कितना ले लूँ, ए का वैल्यू कहाँ निकला, ए नहीं निकला क्या अभी, उत्तरी अभी ए तो निकला ही नहीं। यहाँ से पहले ए निकालिए, अगर ए निकालेंगे तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, देखिए जब r की वैल्यू यहाँ से 1 2 3 वैल्यू आया, जब एक वैल्यू r की यहाँ का हम दूसरा रखेंगे तो a का मान दूसरा आएगा। जब r की वैल्यू -1 रखेंगे तो a का मान दूसरा आएगा, और जब 2 रखेंगे -2 तो a का वैल्यू दूसरा आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप किसी भी एक को लेकर गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी आप बना दीजिएगा, वही आपका सही आंसर होगा, कोई नहीं काटेगा, क्योंकि सब टीचर समझ जाएंगे कि ये 2 3 निकलेगा, तो इसलिए बंदा एक निकाल दिया है। जो भी बच्चा है वो समझदार है। आप लोग लिख दीजिएगा कि ये तीनों है, तो इसमें से आप किसी एक को लेने पर, तो मैं मानता हूँ सिंपली आर की वैल्यू 1 रखने पर, तो आर की वैल्यू जब 1 रखूँगा तो आप लोग कहेंगे देखिए ये तो कट ही जा रहा है, ये संभव ही नहीं होगा इसमें, और इसमें ए भी नहीं संभव होगा, -1 ये भी नहीं संभव होगा, आर की वैल्यू -2। चलिए देखिए अब एक नया चीज़ और आ गया, यहाँ पर जब मैं रख रहा हूँ 1 रख रहा हूँ तो 1 रखने पर ये संभव ही नहीं है। आर की वैल्यू जब मैं 1 रख रहा हूँ तो यहाँ से मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें तो नहीं संभव है, आर की वैल्यू 1 रखेंगे -1 दोनों सेम है। यहाँ से मैं देख रहा हूँ 1 रखने पर ये भी कट पिट जा रहा है, तो इसलिए आर की वैल्यू -2 ही होगा, ठीक है ना। तो आर की वैल्यू कितना आ जाएगा, -2। तो आप लोग यहाँ से, अब मेरे को खुद एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा है कि जैसे यहाँ पर तो हम काट भी सकते हैं, जैसे अगर सिंपली यहाँ से हम डायरेक्टली काट दे कॉमन लेकर तो हमको आर की वैल्यू -2 निकल जाएगी, आप लोग सोचिएगा कभी। लेकिन तो इस चीज़ को हमको सॉल्व करने की आवश्यकता क्यों है, लेकिन है क्यों है मैं बताता हूँ। इसलिए ताकि आपको पता रहेगा कि ये दोनों वैल्यू क्यों नहीं कर रहा है सेटिस्फाइड, ओके। तो इसलिए आप लोग अगर इतना करेंगे तो नंबर तो मिलेगा ही, और फिर समझ में आना चाहिए कि अगर काट दिए होते तो दोनों वैल्यू नहीं आती, डायरेक्ट वही आता, ठीक है ना। तो आर की वैल्यू -2 रखेंगे तो ए की वैल्यू मिल जाएगी, और ए का मिल जाएगा तो आप लोग जीपी बना लेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं डायरेक्टली अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए,
21 नंबर प्रश्न हो गया। ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। अब हम चलते हैं डायरेक्टली 22 नंबर प्रश्न पे। 22 नंबर प्रश्न हम बोल दे रहे हैं, आप लोग कर सकते हैं। जैसे हम एनसीईआरटी का बुक खोज रहे हैं, हमको जिस दिन एनसीईआरटी का बुक मिल गया, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है खैर, जिस दिन मिला तो सोच रहे हैं बुक ले लें, ताकि ये हाथ में मोबाइल ले लेकर पढ़ाना मेरे को अच्छा नहीं लगता है, एक हाथ में यही रहे। 22 नंबर प्रश्न देखिए, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के पीवा क्यूवा तथा आरवा पद, बढ़िया प्रश्न है 22 नंबर। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पीवा पद, आरवा पद, क्यूवा पद तीनों दिया है, तो अगर मैं पीवा पद लिख रहा हूं तो ए पी का वैल्यू कितना दिया है, ए, आप लोग ध्यान से समझिएगा, अलग कर दिए, ए पी हो गया, फिर ए क्यू का वैल्यू दिया है पी क्यू, उसके बाद ए दिया है बी, अब उसके बाद ए आर दिया है, ए आर की वैल्यू दिया है सी। तो कह रहा कि आप प्रूव कीजिए, सिद्ध कीजिए कि ए क्यू माइनस आर इंटू बी आर माइनस पी हो गया, उसके बाद सी पी माइनस क्यू। कह रहा कि ये प्रूव कीजिए कि आप ये चीज़ एक होता है। चलिए कोई नहीं, हम सिंपली प्रूव कर देंगे। हमको क्या करना है, ए पी इक्वल टू दिया है ए, आप लोग कहेंगे ए कैसे निकलेगा, मैं ए एन जानता हूँ, तो सिंपली जब ए एन जानते हैं तो वही काम कीजिए ना, ए आर एन माइनस 1, बस यहाँ से लीजिए ए आर क्यू माइनस 1, बी यहाँ से लीजिए ए आर, उसके बाद ए आर है पी क्यू आर, यहाँ पर आर अलग अगर नहीं बनाएंगे, इसमें कौन सा आर दिया है, आर स्मॉल दिया है इसमें। चलिए हम इसको थोड़ा भिन्न दिखाने के लिए हम अपने पास से एक आइडिया लगा देंगे। कौन सा आइडिया, आप लोग देखिए, हम आर को ही कन्वर्ट कर देंगे भाई साहब, आर को मैं बड़ा आर मान दूँ, लीजिए अब ठीक है ना, आर माइनस 1 इक्वल टू सी। अब प्रश्न पे आइए, कह रहा कि ए बी सी इतना दिया है, इसी को आप प्रूव कीजिए। तो ए की वैल्यू यहाँ से उठाइए, ए पहले उसको लिख लें, अच्छा एक बार लिख लेते हैं, ए क्यू माइनस आर इंटू बी आर माइनस पी इंटू सी पी माइनस क्यू इक्वल टू कितना है 1। तो इसमें जो है ए बी सी की वैल्यू को उठाकर रख दीजिए, यहाँ से आएगा ए आर पी माइनस 1 पे पावर क्यू माइनस आर, और यहाँ से आएगा बी की वैल्यू है ए आर क्यू माइनस 1, और उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है क्यू माइनस 1 क्यू आर माइनस पी, और यहाँ से फिर सी में क्या आएगा, सी की वैल्यू कहाँ है ए आर आर माइनस 1 होल पावर हो जाएगा पी माइनस क्यू। इसी को काट पीट कर सॉल्व कर करके हमको लाना है कि एक के बराबर होगा। तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, ए मत छोड़िए, छोड़ देंगे, करेंगे हम। तो यहाँ से आएगा देखिए ए क्यू माइनस आर इंटू आर, सब इंटू में है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, आर पी माइनस 1 क्यू माइनस आर। तो मल्टीप्लाई करें, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैसे देखिए, पी का मल्टीप्लाई क्यू में पी क्यू, पी का माइनस आर में माइनस पी आर, क्यू का माइनस 1 में माइनस क्यू, इसमें प्लस आर। देखिए इतना चीज़ आ गया। अब उसके बाद मैं चलता हूँ ए, फिर हो जाएगा ए आर माइनस पी, उसके बाद आर पे क्यू आर, ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस पी, और उसके बाद फिर आगे चलते हैं, ए पे पावर पी माइनस क्यू, उसके बाद आर पे फिर वही काम, आर पे लिखते हैं आर पी माइनस पी, उसके बाद आर पी माइनस क्यू आर प्लस
क्यू। देखिए इतना चीज़ हो गया। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे क्या क्या कहाँ क्या चीज़ बन रहा है। तो आप लोग को एक फार्मूला पता होना चाहिए, ए पे पावर एम इंटू ए पे पावर एन, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसका फार्मूला होता है ए पे पावर एम इंटू ए पे पावर एन इक्वल टू ए पे पावर एम प्लस एन। यहाँ देखिए ए पे पावर इतना, ए पे पावर इतना, ए पे पावर इतना, तो सभी को जोड़ लीजिए। तो आप कहेंगे अच्छा जोड़ लेते हैं। ए पे पावर हो जाएगा क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। अब आइए आर पे सेम काम वही एक बार लिख देते हैं, तो लिखना तो हमको नहीं मन कर रहा था। देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों सभी लोग, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर माइनस आर माइनस पी क्यू प्लस पी, अब फिर उसके बाद प्लस आर पी माइनस क्यू आर प्लस क्यू। देखिए ऐसा कि 9 ठो होगा, लगभग 12 ठो होगा, 4 3 12, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए यहाँ दीजिए प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू ए पे पावर 0 इंटू आर पे पावर पी क्यू माइनस पी आर प्लस पी आर माइनस क्यू प्लस क्यू। यहाँ पर है सब काट पीट के एक ही आएगा, तो आर पे पावर 0। अब ए पे पावर 0 इंटू आर पे पावर 0 का मान 1। कैसे, ए पे पावर 0 का मान 1, आर पे पावर 0 का मान 1, तो सिंपली 1। यही हमको प्रूव करना था। तो यानी अगर गुणोत्तर श्रेणी में है तो तीनों का मल्टीप्लाई 1 होगा। देखिए प्रश्न इजी था कि नहीं, आप लोग खुद कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं डायरेक्टली अगले प्रश्न पे। 22 नंबर प्रश्न आप लोगों का हो गया। अब चलते हैं हम अगला प्रश्न, यानी 23 नंबर प्रश्न। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई, देखिए मैंने तो मिटा दिया। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। आप लोगों का जल्दी से ख़त्म हो ये चैप्टर, तब हम कोई और चैप्टर शुरू करें। 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कह रहा कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम तथा nवां पद a तथा b है, a तथा b है, तो पहले हम a मान लेते हैं कि प्रथम पद कितना है, प्रथम पद a और अंतिम पद प्रथम पद तथा nवां पद, यानी nवां पद जब निकालेंगे आप कहेंगे nवां पद निकालना है, तो nवें पद का फार्मूला होता है a r n-1 इक्वल टू b। इतना होगा कि नहीं आप लोग खुद बताइए, a r n-1 इक्वल टू b। पहले क्वेश्चन पूरा सुनिए। कह रहा कि किसी जीपी का प्रथम पद a nवां पद b एवं p n पदों का गुणनफल है। p क्या चीज़ है, n पदों का गुणनफल है। तो आप कहेंगे p n पदों का गुणनफल है, तो मैं लिख दूंगा p n पदों का गुणनफल, p n पदों का गुणनफल है। तो कह रहा कि तो सिद्ध कीजिए p स्क्वायर इक्वल टू ए बी पे पावर n, ए बी है ना, हाँ ए बी पे पावर n। आप लोगों को यही चीज़ करना है। तो अब आप लोग सिंपली क्या करेंगे, देखिए यहाँ से क्या करेंगे, पहले मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूँ। n पदों का गुणनफल जब बोला है तो यहाँ से हम पहले क्या लिखेंगे, a इंटू ए आर, फिर इंटू हो जाएगा ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब। इस प्रकार से आप लिख लेंगे ए आर n-1 तक। जब इतना हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, मैं ये देख रहा हूँ कि प्रत्येक जगह से ए कॉमन है, बट ओ ए जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो इसलिए ए पे पावर n को मैं ले लेता हूँ कॉमन। और जब मैं ए पे पावर n को कॉमन लूँगा तो यहाँ से क्या बचेगा, सॉरी आर पे पावर 1 + 2 + 3 + 4, इस प्रकार से बचेगा n-1 तक। और जब इतना बच रहा है तो इस चीज़ को क्या लिखते हैं, ए पे पावर n तो रहने दीजिए, आर पे पावर लिखते हैं हम n-1/2, योगफल का फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ तक जब हो जा रहा है तो अब हमको प्रूव क्या करना है, ए तो वैल्यू निकला p का, लेकिन हमको p स्क्वायर चाहिए। तो चलिए दोनों पक्षों का वर्ग कीजिए। तो जब मैं स्क्वायर करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ से आएगा p स्क्वायर इक्वल टू ए पे पावर n है, इस ब्रैकेट को मैं हटा सकता हूँ, या तो मैं इस ब्रैकेट को पूरा लगा दूँ तभी सही है। तो ए पे पावर n है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ए पे पावर हो जाएगा 2n इंटू आर पे पावर, जो भी पावर पे है उसको मैं कर दूंगा फिर डबल, और जब मैं डबल करूंगा तो
तो ए डबल काट देगा तो बचेगा n-1 इतना बच गया। अब उसके बाद हमको प्रूव क्या करना है, पी स्क्वायर इक्वल टू ए बी पे पावर n, उस रूप में पहले लिखे तो सही इसको। तो आप कहेंगे कि ठीक तो है, पी स्क्वायर इक्वल टू इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ ए पे पावर n इंटू ए, और क्या लिख सकता हूँ, ए पे पावर n इंटू ए आर n-1 इस प्रकार से लिख सकता हूँ। हाँ इतना तो ठीक है। अब आप कहेंगे कि इस चीज़ को आप लिख सकते हैं जैसे ए आर n-1 है तो इसे मैं b लिखूंगा, बट यहाँ दोनों जगह से n अलग है ना, तो इसलिए यहाँ से हो जाएगा a इंटू इस चीज़ को मैं समझिए जैसे ए आर पे पावर n-1 है तो इसको मैं जब n से मल्टीप्लाई करूँगा तो n, यहाँ भी n, तो n को मैं बाहर ले लूँ तो हो जाएगा b, और दोनों पे n है तो ए बी पे पावर n, यहाँ से आ गया पी स्क्वायर इक्वल टू ए बी पे पावर n। यही हमको प्रूव करना था। तो आप लोगों का प्रूविंग तो सिंपल ही था, बस इस चीज़ को मल्टीप्लाई करके यहाँ से किस प्रकार करना है उसको समझिएगा, नहीं तो और सब तो ईजी ही था। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अब 23 नंबर हो गया, 24 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए। देखिए 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दिखाइए कि 24 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, दिखाइए कि एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल, प्रथम n पदों का योगफल तथा n+1 वे पद से 2nवें पद तक पदों के योगफल का अनुपात 1/r पे पावर n है। तो पहले आप लोग सिंपली क्या करेंगे, पहले आप एक कोई भी गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी लिख लेंगे, और अगर जीपी लिखते हैं तो ए आर स्क्वायर इस प्रकार से आप लोग क्या करेंगे लिखेंगे। और चूंकि हमको n पदों का योगफल पहले निकालना, पहले क्वेश्चन में बोला है कि दिखाइए कि एक जीपी के प्रथम n पदों का योगफल, ठीक है, तथा n+1वें पद से 2nवें पद तक के पदों के योगफल का अनुपात 1/r पे पावर n है। तो पहले मैं निकालता हूँ n पदों का योगफल। तो जब n पदों का योगफल आ जाएगा उसके बाद जो है n+1वां पद निकालेंगे। तो n+1वां पद से 2nवें पद तक का उसका जब निकलेगा तो उसका रेशियो निकालना है। तो यहाँ से जब ऐसे n निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए a 1-r पे पावर n अपान 1-r, ए तो आ जाएगा आप लोगों का योगफल, वो भी कहाँ तक, ए से लेके यानी ARn-1 तक, इसको बोल सकते हैं n पदों का योगफल। अब हमको निकालना है n+1वें पद। तो पहले मैं इसे थोड़ा सा और करता हूँ इरेज। चलिए देखिए, अगर हम n+1वां पद निकालें तो आप लोग कहेंगे कि n+1वां पद अगर निकल रहा है तो यहाँ से सिंपली क्या हो जाएगा, तो फार्मूला क्या होता है ARn-1, ए होता है फार्मूला, बट यहाँ पर n+1 पहले से ही क्या है, तो n+1-1, तो यहाँ से आ जाएगा ARn, इतना आ गया। और उसके बाद जब इसी से हमको शुरुआत करना है, कहाँ तक निकालना है, 2nवें पद तक। तो इसको आप लोग लिखते हुए चलिए जाइए, लिखेंगे तो देखिए क्या होगा, ARn प्लस ARn+1 फिर आगे ARn+2, इस प्रकार से आप लोग लिखते हुए इसको n पदों तक चले जाएंगे। उसके बाद जब मैं इसका योगफल निकालूंगा तो योगफल के लिए फार्मूला हो जाएगा SN1 था ना, SN, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ SN+1 लिख देता हूँ। चलिए, या तो मैं, हाँ ठीक है, यहाँ से अब आप लोग कहेंगे क्या करना है, इसका योगफल ARn और उसके बाद 1-r पे पावर n अपान 1-r, इतना हो गया। अब हमको क्या कह रहा है कि दिखाइए कि एक गुणोत्तर श्रेणी में n पदों का योगफल, ये चीज n पदों का योगफल तथा n+1वें पद से n+1वें पद पहले हम निकालेंगे, इतना आया, इस पद से लेकर फिर से
2n में पदों के योगफल को जब रेशियो निकालेंगे तो आएगा 1/r पे पावर n, यही आएगा। आप क्या कीजिए 1 2, आप 1 को डिवाइड कीजिए 2 से, क्यों अभी आपको खुद पता चल जाएगा। इस चीज़ को डिवाइड करेंगे SN/SN+1 से पद इक्वल टू इस चीज़ को मैं जब डिवाइड करूंगा, मैं देख रहा हूँ दोनों जगह सेम है, देखिए ए चीज तो हो जाएगा ARN, ए दोनों कट गया 1/r पे पावर n। ठीक है, तो देखिए आप लोगों का यही प्रश्न था। उसके बाद जो है आप लोग प्रश्न नंबर 25 इसे होमवर्क के रूप में कर सकते हैं। जैसे कह रहा है कि अगर ABC एक गुणोत्तर श्रेणी में है, 25 प्रश्न को सुनिए। कह रहा है कि यदि ABC एक गुणोत्तर श्रेणी में है तो कह रहा है दिखाइए कि उसके बाद A² + B² + C² फिर B² C² D² का मल्टीप्लाई किया है। चलिए इसको भी हम करा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को रहने देते हैं 24 नंबर प्रश्न तक। उसके बाद जो है अगले लेक्चर में या तो पहले हम APGP में रिलेशन पढ़ा देंगे या तो पहले प्रश्न को ही करा देंगे। तो अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में।